उत्तर प्रदेश में आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक साथ मैदान में उतरे। एक साथ भारत जोड़ो यात्रा के अंदर पहली बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ नजर आए और पहले ही दिन योगी आदित्यनाथ की सरकार बैकफुट पर चली गई। जैसे ही प्रियंका गांधी ने पूछा कि बुलडोजर कहां है, प्रियंका गांधी ने बुलडोजर को लेकर के सवाल खड़े किए। प्रियंका गांधी ने पूछा कि जो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती हुई है, उस पुलिस भर्ती में पेपर लीक किए गए हैं, क्या उनके घरों पर बुलडोजर चला है? प्रियंका गांधी का यह पूछना था, साथ में आना था। मुरादाबाद में आज पहली बार प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर उतरी थी, अपनी ससुराल के अंदर थी और योगी आदित्यनाथ को फरमान जारी करना पड़ा कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती रद्द कर रहे हैं क्योंकि पेपर लीक हुआ है। अभी तक सरकार मान ही नहीं रही थी। अभी तक योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री, माफ कीजिए, योगी आदित्यनाथ के उप मुख्यमंत्री, हालांकि वो एक ही हैं बस, बाकी दो उप मुख्यमंत्री भी हैं, बीच बीच में भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूं। तो उप मुख्यमंत्री साहब तो मान ही नहीं रहे थे कि कोई भर्ती के अंदर पेपर भी लीक हुआ है। लेकिन विपक्ष की ताकत, युवाओं की ताकत और आंदोलन की शक्ति, सब कुछ जब मिला तो सरकार बैकफुट पर आई क्योंकि सामने चुनाव है। एक बार सुनिए जरा प्रियंका गांधी ने किस अंदाज में बुलडोजर और बुलडोजर बाबा को घेरा और पेपर लीक पर क्या कह गई प्रियंका, सुनिए जरा। और इसी तरह से आप सोचिए, जब जब बुलडोजर चलता है इनका, तो किसके घरों पे चलता है? किसके घरों पे चलता है? जोर से बोलो। जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर पे क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पे बुलडोजर चला? जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है, उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए हैं, जो बार बार ये घोटाला करते हैं, बार बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला? नहीं चला ना। सोचिए, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं दिखावे के लिए। ये जितने बड़े बड़े इश्तिहार आपको दिखते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है, जब तक आपकी तरक्की नहीं होगी, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक आपके पेपर लीक बंद हो नहीं होंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। जब तक यहाँ की महिलाएं सुरक्षित ना हो, आगे बढ़ नहीं पाए, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री होने वाली है, यह बताया जा रहा है। रायबरेली से अभी मौजूदा सांसद सोनिया गांधी वो राज्यसभा जा चुकी हैं और बताया ये जाता है कि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो जो खुद उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी रायबरेली के लोगों के नाम, रायबरेली की जनता के नाम, और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि मेरा स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं रहता है, लेकिन मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं, आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं और हम हमेशा परिवार का हिस्सा बने रहेंगे। लेकिन उन्होंने जिक्र नहीं किया कि क्या प्रियंका गांधी उतरने वाली हैं और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। इस बात का जिक्र सोनिया गांधी ने नहीं किया, लेकिन इस बात का जिक्र सियासी गलियारों में जरूर है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि प्रियंका गांधी ही सोनिया गांधी की जगह पर रायबरेली में चुनाव लड़ेंगी। और अगर ऐसा होता है तो एक बड़ी शिकस्त वहां पर अभी तक जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही स्मृति ईरानी, उनको भी लग सकती है। क्योंकि बीच में खबर यह आई कि राहुल गांधी वो रायबरेली जा सकते हैं और प्रियंका गांधी को अमेठी उतारा जा सकता है, लेकिन फिर उसके बाद में खबर यह भी आई कि अगर फिर ऐसे में स्मृति ईरानी अगर वहां चलेगी रायबरेली के अंदर, तो फिर जो है मामला फिर इस तरह से क्रोश हो जाएगा और अमेठी में स्मृति ईरानी को लेकर के जो नाराजगी है
वो नाराजगी जो है वो खत्म हो जाएगी, जो एक एंटी इनकम्बेंसी है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए अब खबर यही आ रही कांग्रेस के अंदर खाने से कि प्रियंका गांधी को ही रायबरेली से उतारा जाए और सोनिया गांधी की जगह पर और अमेठी से राहुल गांधी लड़े। और दूसरी बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के साथ में जिस तरह से कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हुआ है, उसके बाद में बहुत सारे सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं। और प्रियंका गांधी का एक अपना अलग तेवर है, एक अपना अलग जो है उनका तरीका है, एक अपना अलग उनका अंदाज है। और आज जब वो अपनी ससुराल में पहुंची तो वहां पर भी एक अलग ही तेवर, एक अलग ही अंदाज में वो नजर आई। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा एक बार सुन लीजिए कि प्रियंका गांधी ने इस पेपर घोटाले को लेकर के क्या कहा है। पेपर घोटाले को लेकर के प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरते हुए एक बड़ा ट्वीट किया है। वो ट्वीट मैं आपके सामने रख रहा हूं। और उसके बाद में प्रियंका गांधी आज जब पहुंची मुरादाबाद में अपनी ससुराल के अंदर, तो क्या कुछ कहती हुई नजर आई वो मैं आपको आगे आपको सुनाऊंगा। तो प्रियंका गांधी का ये ट्वीट देखिए। युवाओं की ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो गई। कल तक सरकार में बैठे लोग पेपर लीक को झुटलाने की कोशिश में बयानबाजी कर रहे थे। जब युवाओं की शक्ति के सामने इनका झूठ नहीं टिका तो आज परीक्षा रद्द कर दी। यूपी में हर परीक्षा को पेपर लीक होना भाजपा सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार का सबूत तो है ही, उससे ज्यादा गंभीर है सरकार का बेपरवाह और भटकाऊ रवैया। पहले माना ही नहीं कि पेपर लीक हुआ है, फिर छात्रों और अध्यापकों को धमकाने डराने की कोशिश की, भ्रम फैलाने वाली बयानबाजी की। नतीजा ये है कि पेपर लीक करने वाले सरगना आजाद घूम रहे हैं। पूरा घटनाक्रम ये दिखाता है कि भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति नहीं बल्कि अपनी छवि और परीक्षा माफियों के प्रति को बचाने के प्रति गंभीर है। सरकार जल्द से जल्द नई तारीख की घोषणा करे और सुनिश्चित करे कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। ये प्रियंका गांधी ने कहा। मैं चाहता हूं कि प्रियंका गांधी एक बार आज जब पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर, तो किस अंदाज में उनका एक अलग लहजा है, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, और फिर उसके बाद में गंभीर बात को कह जाना। एक बार सुनिए आप प्रियंका गांधी को। ससुराल वालों, यहां आकर बहुत खुशी हुई है और आज इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, खास तौर से क्योंकि आज इस यात्रा में पहली बार मैं अपने ससुराल वालों के साथ आई हूं। तो आपको याद होगा, बोलूं, आपको याद होगा मैं 2 साल पहले यहां आई थी, याद है? बड़ी मीटिंग हुई थी। बोलने दो भाई। आपको याद होगा 22 में मैं यहां आई थी, मीटिंग हुई थी बड़ी। अरे भैया बात सुनने दो, सुनने दो। और रोड शो भी हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि तब से आज तक कुछ बदला है? उस समय चुनाव था विधानसभा का, आपने भाजपा को जिताया, योगी जी को जिताया। 2 साल और उनको मौका मिला है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी असली समस्याएं, आपका दुख है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो रोज रोज इन परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रहे हैं, जिनके लिए नौजवान बच्चे, आपके बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, फीस भरते हैं, ये सिलसिला अभी तक जारी है कि नहीं कि पेपर लीक होते रहते हैं? बताइए, जारी है? तो जब आप 2 साल बाद सरकार चुन रहे थे, आप चुनाव में अपना वोट डाल रहे थे, तो मैं जानना चाहती हूं कि आप क्या सोच रहे थे? क्या आपने सोचा, सुनिए, क्या आपने सोचा कि यहाँ का विकास होगा? सोचा था? अब यहाँ पे
पीतल के कारखाने हैं, बड़े बड़े पीतल के कारोबार हैं, क्या आपकी तरक्की हुई है? हुई है। जितनी भी मदद आपको सरकार से मिलनी थी वो बंद हो गई, ऊपर से जीएसटी, और जितना काम कर रहे थे उसका शायद आधा काम कर रहे होंगे आज। मुश्किलें कम हुई हैं या बढ़ी हैं? बढ़ गई हैं। यहाँ नौजवान हैं सारे, उस समय मैंने पूछा था रोजगार मिलता है, आज रोजगार मिल रहा है। तो ये जो मेहनत कर रहे हो, जो 4-4 बजे सुबह पुलिस में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाते हो, तो सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाते हो, उसके बाद जब परीक्षा लिखते हो उसके लिए फीस भरते हो, माँ बाप मेहनत करके ट्यूशन में भेजते हैं, ये सब करने के बावजूद क्या होता है? आपको मालूम है कि 28 लाख बच्चों ने, यूपी के 28 लाख बच्चों ने पुलिस का भर्ती का इम्तिहान दिया है। 28 लाख, सोचो, इसका मतलब है कि यूपी के लगभग हर गांव में से 4 या 5 नौजवानों ने ये परीक्षा दी। एक आशा थी, एक उम्मीद थी उनके मन में, ये नहीं कि मुफ्त में कुछ मिल रहा है। पढ़ के मेहनत करके वो चाहते थे अपनी परीक्षा में पास हो। क्या हुआ? पेपर लीक हो गया। अब जब मैं यहाँ आई थी 22 में, तो मैंने आपसे कहा था कि हमने एक घोषणा पत्र बनाया था, उसमें हमने एक पूरा प्लान बनाया था, एक पूरी योजना बनाई थी कि ये जो पेपर लीक बार बार होते हैं इसको रोकने की क्या योजना हो सकती है। उसमें जॉब कैलेंडर था, उसमें ये था कि एक कमीशन बनेगा और जितना भी अन्याय हुआ है उसको ठीक करने का काम होगा। और जॉब कैलेंडर में हर जो भी डेट था, परीक्षा का डेट, नियुक्ति की डेट, सारी पहले से तय, और जो उससे इधर उधर होता उसके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये तो 2-3 मुद्दे हैं, पूरे 10 मुद्दों का हमने एक पूरा प्लान बनाया था। तो मैं आपसे एक सीधी सीधी बात कहना चाहती हूँ, देखो चुनाव फिर से आ रहा है कि नहीं? फिर से आपको अपना मत डालना पड़ेगा। अब आप खुद ही देख रहे हो, बार बार भाजपा की सरकार आ रही है, केंद्र में आ रही है, प्रदेश में आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहा है। तब सड़क पे बैठे थे ठंड में सर्दी में, आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं थी, आज उनकी सुनवाई नहीं है। और इसी तरह से आप सोचिए, जब बुलडोजर चलता है इनका, तो किसके घरों पे चलता है? किसके घरों पे चलता है? जोर से बोलो। जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर पे क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पे बुलडोजर चला? जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है, उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए हैं, जो बार बार ये घोटाला करते हैं, बार बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला? नहीं चला ना। सोचिए, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं दिखावे के लिए। ये जितने बड़े बड़े इश्तिहार आपको दिखते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है, जब तक आपकी तरक्की नहीं होगी, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक आपके पेपर लीक बंद नहीं होंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। जब तक यहाँ की महिलाएं सुरक्षित ना हो, आगे बढ़ नहीं पाए, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो रही है। तो मैं सिर्फ आपको, मैंने उस समय भी बोला और अभी भी बोल रही हूं, अपने अनुभव को देखो, अपने अनुभव को देखो कि भाई 5 सालों में, 10 सालों में मिला क्या है? नौकरी मिली, दुकान जाते हो तो सब्जी खरीद पाते हो। आपको मालूम है गन्ने का जो दाम है, जो आपको मिलना चाहिए सरकार से, वो हर साल, पिछले 7 सालों में हर साल सिर्फ मात्र 7 रुपए गन्ने का दाम बढ़ा है कि नहीं? 7 रुपए, ठीक है? तो मान लो 5 सालों में 35 रुपए बढ़ा होगा।
और आप जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो कितने बढ़ गए दाम? आलू मिलता है, प्याज मिलती है, टमाटर मिलता है, आप जाते हो 3 चीजों को लेने के लिए, घर आते हो 1 लेके। तो भाई देखो, जब तक आपको खुद समझ में नहीं आएगा, जब तक आप अपने अनुभव पर नहीं उतरोगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। हम चीखते चिल्लाते जाएंगे, कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब आएगा जब आप अपनी परिस्थितियों को समझकर अपना वोट डालोगे, जब आप सवाल उठाओगे सरकार से कि मुझे सब्जी क्यों नहीं मिल रही है, इतनी महंगाई क्यों है, मेरा बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, उसको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। जब तक ये सवाल आप नहीं उठाएंगे, जब तक इन परिस्थितियों को देखते हुए आप अपना वोट नहीं डालेंगे, तब तक आप इसी खाई में डूबे रहोगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, इस खाई में से निकलो। जब वोट डालने जाते हो, सोच समझ के अपना वोट दो। कांग्रेस पार्टी के पास योजनाएं हैं, करके दिखाया है, और आप सब अपने ही अनुभव से ये चीज समझते हैं। तो आज आपके बीच आकर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भी वोट आप डालने जा रहे हो, बड़ी बड़ी बातों पे मत डालो, जो ऊपरी दिखावा है उस पे मत डालो। जो तुम्हारी जिंदगी में गुजर रहा है, जो तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारी परिस्थिति है, उसको समझ के कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ, तब वोट डालो। ये न्याय यात्रा है। राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर क्यों चले? इस देश को एक रखने के लिए, ये कहने के लिए कि ये देश एक है, सब एकजुट हो जाओ, आगे बढ़ोगे। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हैं, तो इस यात्रा में न्याय शब्द क्यों जोड़ा है? न्याय शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि आज यहाँ के नौजवानों के साथ, देश के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। आज देश की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। आप मेहनत करते हैं, आपके पेपर लीक होते हैं। आप मेहनत करते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। आप मेहनत करते हैं, महंगाई का सामना करते हैं। किसानों का जो बकाया होता है वो नहीं मिलता, किसानों के कर्ज माफ नहीं होते, बड़े बड़े उद्योगपतियों के होते हैं। तो देखिए, मैं फिर से आग्रह करूंगी, आज आप इस यात्रा में जुड़ने आए हैं तो हमें देखने नहीं आए हैं, अपनी परिस्थिति को समझने आए हैं। और ये समझने आए हैं कि जब तक आप बदलाव नहीं लाओगे, तब तक आपकी परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। और मैंने बहुत लंबा बोल लिया, भैया भी बोलेंगे, एक बार जोर से बोलो, एक बार जोर से बोलो, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी।